नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आप जान लीजिए। कोटपुतली से मिल रही है जहां बोरवेल में बच्चे के गिरने का मामला है और अपडेट आप तक पहुंचा दें कि देर रात एडिशनल एसपी कह रहे हैं कि पाइलिंग मशीन द्वारा ड्रिलिंग का काम पूरा किया जा चुका है। मौके पर अब केसिंग का काम चल रहा है। हॉरिजॉन्टल खुदाई कर अब बच्ची चेतना तक पहुँचा जाएगा जो बोरवेल में फंसी हुई है और पाइलिंग मशीन से ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद एनडीआरएफ के प्रशिक्षित जवान पाइप के जरिए नीचे जाकर हॉरिजॉन्टल खुदाई कर बच्चे तक पहुंचेंगे। अलग अलग लोगों को शिफ्ट के हिसाब से नीचे भेजा जाएगा और उसके बाद काम को जारी रखा जाएगा। रात करीब 10:45 का वक्त रहा जब हल्की बूंदाबांदी हुई और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतें सामने आई। हालांकि रेस्क्यू जारी है और बच्ची तक अब हॉरिजॉन्टल खुदाई कर पहुंचा जाएगा। तो कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में बोरवेल में फंसी बच्ची अभी तक बाहर नहीं निकाली जा सकी है। कई घंटों से चेतना बोरवेल की गहराई में फंसी हुई है। फिलहाल नमी और ठंड के चलते रेस्क्यू की मुश्किलें बढ़ चुकी है। बारिश के चलते रेस्क्यू में बाधा आ रही है। चेतना को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। हरियाणा के मानेसर से मंगाई गई पाइलिंग मशीन का काम पूरा हो चुका है और देर रात एडिशनल एसपी हैं वैभव शर्मा जिन्होंने बताया है कि केसिंग का काम पूरा यहां पर किया जा रहा है। पाइप डाले जा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल खुदाई कर अब बच्ची तक पहुंचा जाएगा। तो मौके पर केसिंग का काम चल रहा है। हॉरिजॉन्टल खुदाई कर अब बच्ची चेतना तक पहुंचा जाएगा जो कई घंटों से बोरवेल में फंसी हुई है। तो ये मौके की तस्वीरें दो आपके सामने हम रख रहे हैं। लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और अपडेट देने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र। लिए चलते हैं उनके पास। वीरेंद्र, क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? पाइलिंग मशीन से ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है, अब केसिंग का काम चल रहा है। देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि चेतना है उसको पिछले 5 दिन से लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर बार है असफलता मिल रही है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि पाइलिंग मशीन का जो काम है वो पूरा हो चुका है और इसके साथ ही आपको तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा कि लगातार मौसम की वजह से भी है कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू है वो डिले हो रहा है। और आपको बता दें कि अभी भी जो बारिश है वो लगातार जारी है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए जो वेल्डिंग का काम है वो
अब जो कह सकते हैं रेस्क्यू टीम के द्वारा किया जा रहा है और चेतना को लगातार ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ ही आप देखिए कि जो बोरवेल है उसके ऊपर टेम्परेरी जो वाटरप्रूफ जो टेंट होता है वो भी लगाया गया है, जिससे क्या है कि पानी वानी है वो उस बोरवेल के अंदर ना जा पाए। इसके साथ ही नीचे की साइड अगर जहाँ पर पाइलिंग मशीन रखी हुई है वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है वेल्डिंग का काम, यानी अंतिम जो ये पाइप है इसका वेल्डिंग किया जाएगा और उसके बाद इसको अंदर भेजा जाएगा। अगर मौसम सही रहता है यानी बारिश नहीं आती है तो इसके अंदर एक कैप्सूल के माध्यम से एक जो है जवान को भेजा जाएगा और उसके बाद जो है अंदर तक जो खुदाई हॉरिजॉन्टल खुदाई है वो मैनुअली की जाएगी और उसके बाद ही है जो कह सकते हैं कि चेतना को रेस्क्यू किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर लोकल प्रशासन की, तो लोकल प्रशासन पूरी तरीके से जो है अलर्ट मोड पे हैं। यहाँ के आसपास के जो तमाम जो कह सकते हैं कि जो ग्रामीण हैं उन्हें भी यहाँ से हटा दिया गया है। कोई भी अगर किसी भी तरीके की कोई भी अगर मान लीजिए इस तरीके की हरकत करता है तो उनके खिलाफ है कानूनी कार्रवाई करने का यहाँ पे जो है जो यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने कहा है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि अभी लगातार बारिश भी हो रही है और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि अभी भी बारिश स्टार्ट है। इसकी वजह से रेस्क्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एम्बुलेंस वगैरह की, तो यहाँ पर एम्बुलेंस है वो भी पहले से ही जो कह सकते हैं तैनात की हुई, लगातार ऑक्सीजन पहुँचाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए मनी कि ये जो रेस्क्यू है एक छोटा सा रेस्क्यू होता है और उसके अंदर लगातार डिले पे डिले होता जाता है और अभी तक जो कह सकते हैं कि चेतना है उसे बाहर नहीं निकाला गया है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं लापरवाही है वो भी प्रशासन की आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मुख्य जो है एनडीआरएफ है। एनडीआरएफ ने जिस तरीके से पहले एक जुगाड़ के माध्यम से है उन्होंने अपनी जो कह सकते हैं कि रेस्क्यू करने की कोशिश की और जब उससे कामयाबी नहीं मिली तो फिर स्थानीय जो बोरवेल खोदने वाले लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनकी टीम से मदद ली जाती है। लेकिन जब ये देखा जाता है कि मिट्टी गीली है और इसी की वजह से जो है रेस्क्यू करने के अंदर दिक्कत हो रही है। एनडीआरएफ के तमाम जो कह सकते हैं कि अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो हालांकि कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन जो है एनडीआरएफ के द्वारा जो रेस्क्यू किया जा रहा था, आप अगर मैं बात करूं दौसा की, तो दौसा के अंदर आपने देखा होगा इसी तरीके का जो नज़ारा है या फिर जो कह सकते हैं दृश्य है वो सामने आया था और उसी की वजह से जो है एक बच्चे की मौत हो जाती है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि तमाम जो परिजन है इसके चेतना के, वो पिछले 4 से 5 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है, लगातार भूखे बैठे हुए और जो उनके परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। इसके साथ ही जो लगातार जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने के चलते भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, एसडीआरएफ की टीमें पहुंचती है और फिर बाद में लोकल जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो रेस्क्यू करने वाले लोग रहते हैं उनको भी बुलाया जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे जो कह सकते हैं कि घटनाक्रम के अंदर जो उत्तराखंड त्रासदी के अंदर जिन्हों रेड माइनस जो कहते हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। किसी भी तरीके से जो है इस बच्ची को बाहर निकालने की एक जो मुहिम है वो लगातार जारी है। और साथ ही आप अगर बात करें मौसम की, तो मौसम भी है काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा है और लगातार बारिश भी हो रही है। कहीं ना कहीं रेस्क्यू के अंदर ये बड़ी समस्या है वो देखने को मिल रही है। आपको तस्वीरों में और भी चीज़ें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि यहाँ पे जो पूरा प्रशासन है वो तो अलर्ट मोड पे ही है, हर तरफ है वो बैरिकेटिंग की गई है। इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे जो बारिश हो रही है उसकी वजह से भी है जो रेस्क्यू के अंदर डिले हो रहा है। पाइलिंग मशीन हालांकि जो है वो यहाँ पहुँची हुई भी है, लगातार पाइलिंग की भी जा रही है, लेकिन कहीं पर भी जो है सफलता नहीं मिल रही। वजह ये है कि यहाँ पर जो है लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही जो गाँव के अंदर, आप किरतपुरा गाँव के अंदर जैसे ही आप एंटर होंगे तो वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो भी कह सकते हैं कि बैरिकेटिंग लगाकर खड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आ रहा है अगर उसे यहाँ पे गांव के अंदर एंट्री नहीं दी जाती है, उसकी प्रॉपर तरीके से पूछताछ की जा रही है। और अगर मान लीजिए कोई भी अनवांटेड व्यक्ति यहाँ आता है तो उसको यहाँ पर गांव के अंदर एंट्री नहीं जाती। जो भी व्यक्ति आएगा उसका बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड है वो पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है और उसी के बाद है जो लोकल पुलिस है वो उसे गाँव के अंदर एंट्री दे रही है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा
कि जिस तरीके से जो ये पूरा रेस्क्यू चलाया गया है, क्योंकि पिछले 5 दिन से आपने देखा होगा कि 90 घंटे से भी अधिक समय हो चुका है और इसके साथ ही जो है 170 फीट की जो कह सकते हैं कि वो खुदाई है वो करने का काम है वो किया गया है, लेकिन इसके अंदर सेफ्टी के लिहाज से जो ये पाइप है वो वेल्डिंग करते हुए जो है अंदर तक पहुंचाए जा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है, सेफ्टी सबसे पहले है और उसी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे वेल्डिंग की जा रही अंतिम ये पाइप है, क्योंकि 6 पाइप हैं वो अंदर जा चुके हैं और ये 7वां पाइप है ये अंदर जाएगा और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल जो है सुरंग के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा जो 18 से 20 फुट हम कह सकते हैं, क्योंकि 8 फीट है वो लंबाई है और जो कह सकते हैं कि 10 फीट के करीब है, जहां पर जो चेतना फंसी हुई है वहां तक भी मैनुअली खुदाई की जाएगी। और नीचे के अगर बोरवेल की बात की जाए तो जो लगभग 750 फीट गहरा बताया जा रहा है टोटल, तो उसको भी यहां पे पहले कवर किया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए बच्ची को रेस्क्यू किया जा रहा है और उसी दरमियान बच्ची नीचे की साइड आती है तो उसे किसी भी तरीके से जो कह सकते हैं कोई भी जो हानि ना पहुंचे, और उसी के हिसाब से सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये जो कह सकते हैं कि रेस्क्यू है वो लगातार जारी है। जी मनी। बिल्कुल, क्योंकि हम देख पा रहे हैं मौके पर आप मौजूद हैं, वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। क्या कहा जा रहा है रेस्क्यू टीम की ओर से, क्योंकि पाइलिंग मशीन से ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है और अब हॉरिजॉन्टल तरीके से खुदाई की जाएगी। रेड माइनर्स भी बुलाए गए हैं वीरेंद्र, ताकि जल्द से जल्द जो काम पूरा हो सके। देखिए जो मैनुअली खुदाई है मनी, वो एक कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को कैप्सूल के माध्यम से, एक या दो व्यक्ति कैप्सूल के माध्यम से जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति है वो खुदाई करेगा और खुदाई के बाद जो मिट्टी होती है उसको निकालने के लिए दूसरा व्यक्ति है वो वहाँ पर रहेगा। यानी 2 व्यक्ति है कैप्सूल के माध्यम से अंदर जाएंगे और फिर मैनुअली जो खुदाई होगी उसके अंदर कितना टाइम लगता है ये जो कह सकते हैं कि खुदाई के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी भी जो कह सकते हैं कि जो बीती रात तक जो ये पाइप है वो इस बोरवेल के अंदर शिफ्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक जो बारिश की वजह से, लगातार बारिश भी हो रही है क्योंकि जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, इसी की वजह से जो है रेस्क्यू करने के अंदर काफ़ी बड़ी समस्या आ रही है। और आपने देखा होगा कि दौसा के अंदर किस तरीके का जो कह सकते हैं कि एनडीआरएफ ने जो रेस्क्यू किया और उसके अंदर एनडीआरएफ की भी लापरवाही है वो देखने को मिली थी। और इसके साथ ही जब बच्चे को बाहर निकाला गया था जो आर्यन को दौसा के अंदर, तो वहाँ पर है जो उस बच्चे की जो कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन लेने वाली, जो सांस लेने वाली जो नली होती है उसके अंदर पानी भर जाता है और उसी की वजह से आर्यन की मौत हो जाती है। और आप देखिए कि अब दूसरा ये जो घटना है ये अब आप सामने आई है और इसके अंदर भी जो है एनडीआरएफ की लापरवाही है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो काम होते हैं एक टीम वर्क के साथ होते हैं, चाहे आप एनडीआरएफ से हो, चाहे आप एसडीआरएफ से हो या फिर सिविल डिफेंस से हो, तमाम लोग अपने अपने एफर्ट के हिसाब से एक टीम वर्क के जैसे काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है एनडीआरएफ है वो अपने आप को जो कह सकते हैं कि एक जो कह सकते हैं कि एक पूरी तरीके से वेल ट्रेंड जो कह सकते हैं कि बताती है, लेकिन जब उस किसी भी रेस्क्यू को किया जाता है तो वो एकमात्र जुगाड़ के माध्यम से ही उसके ऊपर वर्क किया जाता है और उसी के आधार पे अगर जुगाड़ आपका सटीक बैठता है तो बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है या फिर जो व्यक्ति रहता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। यदि आपका जुगाड़ सिस्टम सही नहीं रहता है तो वो बच्चा उसी अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जो है झूलता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके साथ ही आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, लगातार जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी जो कह सकते हैं कई सवाल खड़े किए हैं कि वजह क्या है, किस वजह से ये देरी हो रही है, रेस्क्यू क्यों डिले हो रहा है। इन तमाम सवालों के जो कह सकते हैं कि जवाब है वो एनडीआरएफ समेत कई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मांगे जा रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा जो चेतना है उनके परिजनों के द्वारा भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हर सवाल का जो कह सकते हैं कि जवाब मांग रहे हैं पीड़ित। और आप देखिए कि मेरे पीछे जो है इस पाइप को यहाँ पे शिफ्टिंग का काम है वो पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है और मौसम की वजह से, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है, बारिश भी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो कह सकते हैं कि इसके अंदर समस्या पैदा कर रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही बारिश रुकती है उसी दरमियान जो है तो कब तक ये काम पूरा होगा रेस्क्यू का, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना, क्योंकि कई घंटे का वक्त हो चला है, यूं कहें कि कई दिन हो चले हैं, चेतना फंसी हुई, अभी तक उसे बाहर नहीं निकाला जा सका है। अपडेट आपसे लेंगे वीरेंद्र, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।